चलो बेटा, समय के बारे में बात कर रहे हैं तो आए चर्चा की जाए समय के बारे में। तो समय जो होता है, टाइम को समय बोलते हैं, इसका यूनिट सेकंड होता है, सेकंड होता है। आप जानते हैं समय बहुत कीमती होता है और समय पे हमको सब काम करना चाहिए। तो आइए आज समय के बारे में बताया जाए कि आखिर में वो समय है क्या, होता क्या है। अगर मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, आप मान लीजिए कि मैं जो हूँ सीजियम 133, मैं जो हूँ ये सीजियम 133 एटम, क्या हूँ, एटम। आप मेरे को मान लीजिए कि मैं जो हूँ ये सीजियम 133 एटम। मैं आपको समय, एक सेकेंड किसे कहते हैं मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। मेरे को आप मान लीजिए कि मैं सीजियम 133, या मेरे को आप छोड़िए, चलिए मेरे को ही मान लीजिए कि मैं जो है सीजियम 133 हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऐसे ऐसे डोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे डोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे डोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे डोल रहा हूँ, या ऐसे ऐसे डोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे डोल रहा हूँ, तो मेरा वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो मैं तो वाइब्रेशन करूँगा ही करूँगा, पक्का है। तो मैं ऐसे ऐसे डोला या ऐसे ऐसे डोला तो मेरा वाइब्रेशन हुआ। तो मेरे वाइब्रेशन में कुछ समय लगा ना, कुछ समय लगा ना भाई, कुछ लगा ना। उसी तरह से अगर ये सीजियम 133 एटम है, इसके जो है अगर 9 अरब, ध्यान देना, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 एटम हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे कहने का मतलब ये सीजियम जो एटम है, ध्यान से सुनिएगा, ये सीजियम एटम है ये 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770, ये हटा दिया मैं, इसको लिख रहा हूँ 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। तो ध्यान दीजिए, मैं हूँ सीजियम एटम, मैं एक बार वाइब्रेट किया तो जितना समय लगा, ऐसे ऐसे इसी तरह से मैं 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करूं, मैं जो है अगर 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करूं, तो उस कंपन करने में लगा हुआ टाइम जो होता है, वह जो टाइम होता है वो 1 सेकंड के बराबर होता है। वह टाइम 1 सेकंड के बराबर होता है। बात समझ में आया, 1 सेकंड क्या होता है, क्लियर हुआ। कि सीजियम 133, सीजियम 133 एटम के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन में लगा हुआ समय इज 1 सेकंड। टाइम टेकन इन द वाइब्रेशन ऑफ 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 एटम ऑफ सीजियम 133 इज नोन एज 1 सेकंड। अब मुझे देखो भैया, इसी टर्म में याद है तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब मैं अंग्रेजी वाला नहीं याद है मेरे को, कि तुम इसको एक ही तरह से याद कर लिया, तो इस तरह से तुम भी याद कर सकते हो। क्या बोले, 1 सेकंड क्या है, तो 1 सेकंड क्या है, तो टाइम टेकन इन द वाइब्रेशन ऑफ 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 एटम ऑफ द सीजियम 133 इज नोन एज 1 सेकंड। हिंदी में क्या कहेंगे, सीजियम 133 के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन में इतने एटम के वाइब्रेशन में लगा हुआ समय 1 सेकंड के बराबर होता है। क्लियर हो गया, ये 1 सेकंड होता है। अब 1 सेकंड का जो डिफिनीशन हो गया, तो सेकंड से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड और भी कई सारे यूनिट होते हैं जिनको हमें जानना होता है। आओ साहब, टाइम से रिलेटेड अगला यूनिट देखते हैं। कुछ स्पेशल यूनिट टाइम से रिलेटेड हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा साहब, कि ये जो है सन है, ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान है, और ये आपके सामने मैंने बना दिया अर्थ। ये धरती जो है, ये धरती है, जो है ये धरती है,
जो कि सुनील शेट्टी की माँ है और हम सब लोगों की मौसी। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि धरती हमारी माँ है, लेकिन आपने जाना है इसका कॉपीराइट सुनील शेट्टी के पास है। वो हमेशा चिल्लाते हैं धरती मेरी माँ है। तो धरती उनकी माँ हुई तो भाई हम लोग के भैया हुए, तो भैया हुए तो हमारी मौसी हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए मैंने बोला कि उनकी माँ है हमारी मौसी। बात समझे, ध्यान रखिएगा। तो ये सन जो है, अर्थ जो है, इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये जो अर्थ होता है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो जब यहाँ से शुरू होता है और शुरू होके यहाँ तक आ जाता है तो इसमें लगा हुआ समय एक साल कहलाता है, एक ईयर कहलाता है, एक साल कहलाता है या एक वर्ष कहलाता है। याद रखिए, एक साल कहलाता है या एक वर्ष कहलाता है या एक ईयर कहलाता है। ये अर्थ यहाँ से चला, एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगा वो एक साल या एक वर्ष। ये बराबर होता है 365.25 डे के बराबर। ये जो है 365 सही 365.25 डे के बराबर होता है, मतलब 365.25 डे के बराबर होता है। इसीलिए एक साल में ये 0.25 डे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए 4 साल बाद 0.25 मिल करके एक दिन बना देते हैं, और वही एक दिन जब बढ़ जाता है तो फरवरी 29 की होती है और उस साल को लीप ईयर कहते हैं। बात समझे। तो एक जो यूनिट है वो क्या है, ईयर है। एक ईयर क्या है भैया, एक ईयर क्या है, तो एक ईयर पृथ्वी के द्वारा सूर्य को एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय जो होता है वो एक ईयर कहलाता है। एक ईयर क्या है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय एक ईयर कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जो पृथ्वी है वो क्या होता है साहब, पृथ्वी जो है ये ऐसे ऐसे भी घूमती है, ये ऐसे ऐसे भी घूमती है, और साथ में यहाँ पे ये जो अर्थ है ये अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे भी घूमती है। ये जो अर्थ है, जब मेरे पास ग्लोब नहीं है तो मैं आपको दिखाता, मैं नेक्स्ट टाइम। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे है भैया, ध्यान दीजिएगा तो सुनिएगा, ये ऐसे है। तो ये अर्थ है आपके सामने, ये अर्थ ऐसे ऐसे घूमते 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 ऐसे 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 चक्कर लगाता है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगाता। तो ये जो है, ये देखिए, ये ऐसे 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 जो चक्कर एक बार में घूम के लगाया, ये वाला, ये है एक ईयर, ये एक ईयर। लेकिन ये देखिए, जब ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो इस जगह पे जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है तो उसको एक चक्कर पूरा होने में जो समय लगता है, एक चक्कर पूरा होने में जो समय लगता है, जब ये जैसे यहाँ बना दूं मैं, ये अर्थ है मान लीजिए, और अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो एक चक्कर घूम के आया, तो एक चक्कर घूम के आने में जो समय लगता है उस समय को हम कहते हैं सोलर डे। क्या कहते हैं भैया, सोलर डे कहते हैं उसको। हम क्या कहते हैं साहब, सोलर डे। क्लियर है। और जो सोलर डे होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सोलर डे होता है ये एक दिन के बराबर होता है। सोलर डे 1 डे के बराबर होता है, या कहा जाता है, या इसको कहा जाता है 1/365.25 ईयर के बराबर। इसको कहा जाता है 1.365.25 ईयर के बराबर होता है। ये जो सोलर डे होता है ये 1/365.25 ईयर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो सोलर डे है वो 1 डे के बराबर होता है और इतने के बराबर। बात तो पूरा समझ गए होंगे कि ये जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है ये 1 ईयर है, ये 1 साल के बराबर है, और जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सोलर डे है, ये 1 डे के बराबर है। मतलब आपके सामने जो बात हमने समझाया था वो ऐसे लेकर के और ऐसे ऐसे जो चक्कर लग रहा है, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ से चला और यहाँ से चक्कर लग, देखिए ऐसे घुमाऊंगा मैं, जैसे यहाँ से चक्कर लगा करके यहाँ तक आए तो एक दिन हो गया। यही सोलर डे होता है। और पूरा का पूरा ये घूमते घूमते ऐसे 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 यहाँ तक आया, तो ये क्या हो गया भैया, 1 ईयर हो गया। यही 1 ईयर होता है और 1 सोलर डे होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये 1 ईयर और 1 सोलर डे के बारे में आपको बता। अगला जो होता है, इसको मिटा दूं मैं, फिर बताऊंगा आपको। अगला जो होता है वो होता है साहब चंद्रमास। ध्यान दीजिएगा,
अगला जो होता है वो होता है चंद्रमास होता है, जिसको हम कहते हैं लूनर मास। क्या कहते हैं भैया? चंद्रमास बोलते हैं, या जिसको लूनर मंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? चंद्रमास या लूनर मंथ कहते हैं। लूनर मंथ क्या होता है जान लीजिए, ये वही धरती है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। ये धरती हमारी माँ है या हमारी मौसी है, जो भी है। इस धरती के चारों तरफ ये हमारे चंदा मामा हैं, आपने सुना होगा, ये चंदा मामा हैं, ये मून है। ये धरती हमारी, देखिए गजब गजब का खेल है भैया, गजब गजब। बचपन में हम छोटे होते हैं तो कहते हैं चंदा हमारे मामा है, चंदा मामा आरे आओ पारे आओ, नदिया किनारे आओ, कहते हैं ना लोग, सुने होंगे ना, बाबू के मुँह में घुटू। बचपन में यही चंदा मामा हो गए। जब जवान होते हैं तो गाना गाते, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा। गजब का हाल है भैया, वही बचपन में मामा थे, जवानी में महबूबा हो गए। ये कैसा है भाई? ये कौन कंसेप्ट बनाया? मैं खोज रहा हूँ, मिला नहीं मुझे। मैं तुम्हें उससे पूछता कि भैया जो बचपन में मामा था वो जवानी में महबूबा कैसे हो गया? बोलो यार, तुम लोग भी ये बात सोचो। तुम लोग चांद के बारे में इतना कुछ कर दिया गया, जिसको मन होता मामा कह देता। मतलब ये मेरे पापा के साले हुए? बोलो, अभी मेरे पापा के साले हैं और बाद में मेरी महबूबा हो गए? कैसे हो सकता है यार? नहीं हो सकता है ना। अब पता नहीं कौन बनाया, मिले तो मेरे से भी मिलवाओ उसको जो बनाया था। तुम लोग खोजो, पहले खोजने मत जाना भाई, फिजिक्स पढ़ ले, खोज मत, इधर देख। तो ये मून है, ये अर्थ है। ये जो मून है, मून चंद्रमा, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो मून है, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मतलब अगर मान ले हम ये मून है, तो ये मून जो है अर्थ के चारों तरफ ऐसे 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 चक्कर लगाएगा, ऐसे 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 चक्कर लगाएगा। तो ये मून को चक्कर लगाने के लिए जो समय लगता है, वो भी तो समय लगेगा। उसको एक चक्कर यहाँ से चल के यहाँ तक आने में जो समय लगता है, उसी को लूनर मंथ बोलते हैं। और ये बेटा 27, ये जो लूनर मंथ होता है, ये बेटा 27.3 डे के बराबर होता है। याद रखना, ये जो चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक समय लगाता है, ये जो समय होता है, इसको लूनर मंथ बोलते हैं। और जो लूनर मंथ होता है, ये 27.3 डे के बराबर होता है। समझ रहे हो? लूनर मंथ 27.3 डे के बराबर होता है। इसीलिए अब जो है ये लूनर मंथ हो गया। लूनर मंथ के बाद आगे बढ़ेंगे, लूनर मंथ के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग ये क्या है, साइडरियल डे। चलो भैया, तो सिडेरियल डे के बारे में देखते हैं। होता क्या है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझ लो। ये बेटा हम पहले क्या लेते थे, सन लेते थे ना। और सन के चारों तरफ ये सन लेते थे, और सन के चारों तरफ ये अर्थ, जो धरती हमारी माँ है या हमारी मौसी है, ये धन जो अर्थ है, ये क्या होता था, चारों तरफ यहाँ चक्कर लगा। तो सन क्या होता है, सन एक प्रकार का स्टार होता है। सन जो है एक प्रकार का स्टार होता है। तो कहा जाता है कि किसी स्टार के सन क्या होता है, एक प्रकार का स्टार होता है। क्या होता है बेटा? एक प्रकार का स्टार होता है। तो कहा जाता है कि ये अर्थ का एक्सिस है, ये स्टार है। तो किसी स्टार के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है, किसी स्टार के रिस्पेक्ट में अर्थ जितने देर में रोटेट करती है, मतलब ये हमारे सामने था, तो इसके रेस्पेक्ट में जैसे इसको ले लें हम और ये अर्थ मान लें, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अर्थ यहाँ से एक चक्कर लगा के ऐसे ऐसे हो करके और यहाँ तक आने में जितना समय लिया, उसी को साइडरियल डे या सिडेरियल डे का बात समझे। सिडेरियल डे क्या है कि कोई अर्थ जो है अपना एक चक्कर लगाने में, जैसे मान लो मैं अर्थ हूँ, ऐसे मैं अर्थ हूँ, तो मैं यहाँ से घूमना शुरू किया। मान लो मैं ऐसे तुम्हारे तरफ देख रहा था घूमने, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे घूमते फिर तुम्हारी तरफ आ गया, एक चक्कर हो गया ना मेरा। तो एक चक्कर हो गया, मैंने फिर से मैं देखो, मैं शक्तिमान बन गया अगर, तो तुम्हारी तरफ आया कि नहीं आया? तो एक चक्कर लगाने में मेरा समय लगा ना। तो मैं अगर अर्थ हूँ, तो मेरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा, वो इस स्टार के रेस्पेक्ट में जो समय होगा। तो कहा जाता है किसी स्टार के रेस्पेक्ट में अर्थ का अपने एक्सिस के अराउंड
एक रोटेशन करने में जो समय लगता है उसे साइडरियल डे कहते हैं या सिडेरियल डे। जो सिडेरियल डे होता है, याद रखना, जो अर्थ का सोलर डे होता है ना, सोलर डे, ध्यान देना इधर देखो, जो सिडेरियल डे होता है, जो आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, जो साइडरियल डे होता है, जो साइडरियल डे होता है, ये जो सोलर डे होता है, सोलर डे इससे 4 मिनट कम होता है। ये जो साइडरियल डे होता है ये सोलर डे से 4 मिनट कम होता है। ये जो साइडरियल डे है ये सोलर डे से 4 मिनट कम होता है। सोलर डे क्या है भैया? कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेट करती है वही लगा हुआ समय सोलर डे कहलाता है, तो सोलर डे है। और साइडरियल डे क्या है? अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड किसी स्टार के रिस्पेक्ट में रोटेट करने में जो समय लेती है उसको सिडेरियल डे कहते हैं। और सिडेरियल डे जो होता है सोलर डे से 4 मिनट कम होता है। ध्यान रखिए, जो सिडेरियल डे होता है वो सोलर डे से 4 मिनट कम होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके सामने है सिडेरियल डे। सिडेरियल डे के बाद से एक और कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और आप समझ लेना क्या कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट है वो है सेक। सेक, सेक है, हिंदी में कहते हैं सेक। ये सेक मैंने मिल्क सेक, काजू सेक, बादाम सेक नहीं है। ये सेक जो होता है समय का, टाइम का एंशिएंट यूनिट है। टाइम का एंशिएंट यूनिट है, मतलब समय का एंशिएंट को बोलते हैं प्राचीन, यूनिट को बोलते हैं मात्रक। तो ये जो सेक होता है ये समय का प्राचीन मात्रक होता है। जो सेक होता है ये समय का प्राचीन मात्रक होता है, याद रखिएगा। जो सेक होता है साहब ये समय का प्राचीन मात्रक होता है। और एक सेक जो होता है, एक सेक जो होता है वो 10 टू द पावर -8। ये जो एक सेक होता है ये 10 टू द पावर -8 सेकेंड के बराबर है। ध्यान रखिएगा, ये जो एक सेक होता है ये 10 टू द पावर -8 सेकेंड के बराबर है। ये जो एक सेक होता है ये 10 टू द पावर -8 सेकेंड के बराबर है। और जो सेक होता है वो समय का एंशिएंट यूनिट। क्लियर है? ये बेटा हमने आपको आज के वीडियो में मास के बारे में बताया, हमने आपको आज के वीडियो में लेंथ से रिलेटेड सवाल कराया, हमने आपको आज के वीडियो में समय से रिलेटेड बात कराई। इन सारी चीज़ों को आप देखें, अच्छे से समझें और पढ़ के इसको याद करें, क्योंकि ये याद ही कर सकते हैं। जितना आसानी से मैं समझा सकता था समझा दिया, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैं लिखाया हूँ, सबको एक बढ़िया कागज़ पे नोट कर लीजिए सुंदर सा, और लिखने के बाद जहाँ आप पढ़ते हैं जो टेबल है उस टेबल के सामने इसको फेविकोल से चिपका लीजिए। और बार बार जब उसको देखेंगे तो क्या होगा, याद होगा। देखिए भैया एक बात जान लीजिए, ये जो किताब है, जो फिजिक्स है ना, सच्चाई जान लीजिए, ये फिजिक्स आपके महबूबा के जैसे है। अब भाई जिनके पास गर्लफ्रेंड होगी वो जानते होंगे, जिनके पास नहीं होगी वो बनाने के प्रयास में लगे होंगे, या नहीं बनाना चाहते हो सिलेक्शन के बाद चाहते होंगे। तो आप वो समझ लें जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो ये समझ ले कि उनके दोस्त के जैसा ये फिजिक्स जो है उनके दोस्त के जैसा या गर्लफ्रेंड के जैसा है। भैया जितना ही इसको समय देंगे उतना ही ये आपके करीब रहेगा, और जितना ही आप इसको समय नहीं देंगे उतना ही आपसे दूर जाएगा। मतलब बोलते हैं ना कि इसी को आप अपना पहला प्यार बना लीजिए। जो सब्जेक्ट है, पढ़ाई है, इसी को अपना प्यार बना लीजिए। और आप जानते हैं कि आपका जो प्यार होगा उसको जितना ही समय देंगे, जितना ही उसका केयरिंग करेंगे, जितना ही उसके पास रहेंगे, वो उतना ही आपके प्रति और ईमानदार होगा, आपके प्रति और साथ रहेगा। और नहीं करेंगे तो भुला जाएगा, छोड़ देगा, चले जाएगा, फिर वही रोइएगा। वही हाल फिजिक्स का है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं रिवीजन करेंगे, भुला जाएगा। तब भुला जाएगा तो फिर बैठ के कहेंगे अरे हमको तो याद है नहीं होता है, हम याद करते हैं तो भुला जाता है। तो काहे नहीं होगा भाई? अरे आप खुद सोचिए ना, आपका कोई दोस्त हो, आप रोज मिलते हैं, रोज याद रहेगा? चला गया 4 साल बाद आपके पास आया मिलने, याद रहेगा? नहीं रहेगा रे, नहीं रहेगा। इसी तरह से फिजिक्स है, पढ़ इसको, रोज पढ़, रोज पढ़, रोज पढ़, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बैठ करके उसको बना के उसको फोटो को चिपका और चिपका करके उसको याद कर। अगर याद कर लेगा तो तेरे लिए काम देगा। बात समझा कि नहीं समझा? तो ये जो है, और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सब लोग
इस वीडियो को देखिए मन से। जो डाउट होता है, जो प्रॉब्लम होता है, इसमें नंबर दिया गया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लग जाइए जल्दी से जल्दी। मेरा तो टारगेट जुलाई तक में 1000 का सब्सक्राइबर का था, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन अगस्त बीतने ना पाए। मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त को एक तरफ लोग झंडा फहराएं और एक तरफ हम लोग जो है अपना 1000 सब्सक्राइबर का झंडा फहराएं। तो लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बाकी सब लोग, लग जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।